Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history chapter 2, the establishment of British Empire in India. Topic, the Battle of Buxar. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कि जो ये बैटल ऑफ प्लासी हुई कैसे थी। तो आप सभी को पता है कि मेन बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो बंगाल के नवाब और उसके साथ साथ मेन कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता गया और लास्ट में जाकर एक प्लासी में एक जगह है जहां पर ये बैटल हुई थी। इसके साथ साथ और इसमें जो डिफीट हुए थे वो सिराजुद्दौला डिफीट हो गए थे और उसके साथ साथ जो विन हुए थे वो ब्रिटिशर्स जीते थे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। आज की क्लास में हम बैटल ऑफ बक्सर के बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई। हमने बैटल ऑफ प्लासी के बैकग्राउंड के ऊपर भी डिस्कस किया और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी डिस्कस किया। अगर आपको बैटल ऑफ प्लासी क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस में उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बैटल की बात करते हैं जो बैटल ऑफ बक्सर है, कि आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं इवेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, मतलब कि जो बैटल ऑफ बक्सर था ये किसके बाद का इवेंट था, किसके बाद हुई ये हुई मेन बैटल ऑफ प्लासी के बाद का इवेंट माना जाता है बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट बात करते हैं सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर वॉज मेड द नवाब। अब बात करते हैं कि जो सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे, उनकी क्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई और इसके साथ साथ मीर जाफर को क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया, वो भी कहां का, बंगाल का। इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि मेन सिचुएशन क्लियर हो रही है कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, मेन सिराजुद्दौला डिफीट कर गए और डिफीट करने के बाद उनको उनकी हत्या कर दी गई और मीर जाफर जैसे ब्रिटिशर्स ने मेन प्लानिंग की थी और इसके साथ साथ मेन ब्रिटिशर्स ने जैसे कहा था कि मेन नवाब जो बनाए गए वो कौन बनाया गया, मीर जाफर बनाए गए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये निकल के आता है कि जो ब्रिटिशर्स थे जीत तो वो खुद गए, तो मेन उन्होंने नवाब मीर जाफर को क्यों बनाया, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं। इसके मेन दो रीजन है। सबसे फर्स्ट रीजन आपको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी और इसके साथ साथ मेन उसका काम क्या था, यहां से इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना और उसको लेकर जाना और उसको मेन इंग्लैंड में सबमिट कराना, मेन तो यही चीज थी। तो ये फर्स्ट रीजन था जिसकी वजह से वो मेन नवाब नहीं बनना चाहते थे। सेकंड चीज की बात करते हैं तो सेकंड चीज इसमें ये निकल के आती है कि जैसे सिराजुद्दौला को उन्होंने डिफीट कर दिया तो उस डिफीट करने के बाद अगर अंग्रेज या मेन ब्रिटिशर्स क्या करते, मेन रूलर बन जाते, तो वहां की जो जनता थी उन जनता को लगता कि हाँ एकदम से कैसे ये दूसरे लोग हमारे ऊपर राज करने लगे, तो लोग क्या कर सकते थे, लोग उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते थे, विद्रोह कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने यही समझा कि मीर जाफर को ही क्या बनाना चाहिए, नवाब बनना चाहिए। तो सबसे मेन फर्स्ट रीजन तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन वो नहीं चलाना चाहते थे। और सेकंड रीजन ये था कि कहीं जनता अगर वो रूलिंग करने लगेंगे तो जनता कहीं उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने ना लगे, इसलिए उन्होंने मेन नवाब किसको बनाया, मीर जाफर को बनाया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी वॉज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड, कि जो कंपनी थी वो इंटरेस्टेड किस में ज्यादा थी, ट्रेड में इंटरेस्टेड थी, नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन लेने या एडमिनिस्ट्रेशन करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी जितना वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने में इंटरेस्टेड थी। क्यों, ट्रेड से क्या होता है, पैसे जनरेट होते हैं, पैसे होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा यहां से ले जा सकते थे, इसलिए वो ट्रेड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे ना कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी फाउंड इन डिफिकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब ऑल्सो। अब बात कहते हैं कि कंपनी देखती है, कंपनी को पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो पपेट रूलर है, मतलब कि जो कठपुतली जो उन्होंने बैठा रखी है मीर जाफर, उसके साथ भी वर्क करने में काफी डिफिकल्टी आ रही है। कि जो पपेट रूलर है, मतलब कि जो मीर जाफर को उन्होंने एक
मेन हैज अ पपेट बैठा रखा है, कठपुतली बैठा रखी है, तो उसके साथ भी वर्क करने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब ये देखेंगे कि मीर जाफर के साथ कंपनी को वर्क करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं क्यों आती है। बिकॉज बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवर्टी वॉज टू बी मेंटेन एंड ड्यू टू दिस वर नॉट एज हेल्पफुल हैज द कंपनी वांटेड टू बी। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि मेन जो कंपनी जो है और जो उनका मेन पपेट रूलर है उनके बीच में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वर्क करने को। वो क्या थी इसके ऊपर बात करते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या था, बेसिक अपीयरेंस। दैट मीन्स कि जो डिग्निटी और जो सोवेनिटी, मतलब दैट मीन्स जो अब एक रूलर है अब उस रूलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और इसके साथ साथ मेन और रूलर को ही सबसे मेन क्या माननी पड़ेगी, सबसे ऊपर अथॉरिटी मानना पड़ेगा। कि जो ये नवाब मीर जाफर जो बना इसको मेन ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर को इसको डिग्निटी देनी पड़ेगी, इसके साथ साथ इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और इसके साथ साथ सोवेनिटी, मतलब दैट मीन्स होता है सर्वोच्च सत्ता। मतलब कि अब जो ये रूलर है इसको ही सबसे ज्यादा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रूलर है, नवाब है बंगाल का, तो इसलिए ये दोनों ही चीजें किसको देनी पड़ेगी, कंपनी को देनी पड़ेगी सबके सामने दिखाने के लिए। कंपनी को इतना तो पता है कि मेन इंटरनल पावर तो सारी उनके कंट्रोल में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन बाहर शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए तो ब्रिटिशर्स को इसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जो मीर जाफर है, और इसके साथ साथ मेन क्या करना पड़ेगा, इसी को सुपीरियर अथॉरिटी माननी पड़ेगी, सबसे बड़ी पावर माननी पड़ेगी। तो ये चीज काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो भी किसका, वर्क को लेकर, मेन ब्रिटिशर्स के। क्यों? क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिसमें मीर जाफर को मेन क्या करना पड़ेगा, छूट देने से मना करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अब फोर्टिफिकेशन ब्रिटिशर्स करा रहे तो एक लिमिटेड ही तो करा सकते थे। इसके साथ साथ मेन उनको रेवेन्यू में कुछ कंसेशन चाहिए तो वो भी एक लिमिट तक ले सकते थे। ऐसा तो नहीं है वो कंसेशन पूरा दे सके। क्यों? क्योंकि नवाब का अगर ये सब देखेंगे तो लोग तो कहेंगे कि नवाब बिल्कुल ही सारी की सारी उनके साइड, उनके फेवर में वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेन जो कंपनी थी वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पा रही थी नवाब को, क्योंकि वो कंपनी चाहती थी कि नवाब बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग काम करे, ट्रेड के जो उसके ऊपर कंसेशन ज्यादा देना शुरू करे और इसके साथ साथ मेन हमारे फोर्टिफिकेशन को बढ़ाना शुरू करे। तो ये सारी की सारी चीजों को मेन नवाब कई सारी चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से मेन कंपनी और नवाब के बीच में वर्क करने में काफी डिफिकल्ट आ रहे थे, क्योंकि कंपनी चाह रही थी कि नवाब हमें ज्यादा से ज्यादा कंसेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे, लेकिन ऐसे में नवाब इतना कंसेशन, इतनी सारी की सारी चीजें नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से नवाब और इसके साथ साथ मेन कंपनी, अब नवाब तो मेन मीर जाफर है, तो मीर जाफर और कंपनी के बीच में काफी डिफिकल्टी पैदा होने लगी, वो भी किस चीज को लेकर, वर्क को लेकर। इसके साथ साथ यही चीज दिस टर्न्स इनटू अनदर बैटल, और यही चीज एक और बैटल में तब्दील होगी। मतलब इस चीज को लेकर एक और बैटल हुई और इस बैटल को किस नाम से जाना गया, द बैटल ऑफ बक्सर। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर का बैकग्राउंड। आपको समझ में आया होगा कि मेन बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन कौन से इवेंट हुए, कि ये इवेंट हुआ सिराजुद्दौला को क्या किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। इसके साथ साथ कंपनी नवाब इसलिए नहीं बनी क्योंकि मेन उसको ट्रेड करना था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखना था। सेकेंड चीज, मेन कहीं जनता उसके अगेंस्ट में, पब्लिक उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट ना कर दे, इसलिए उसने कंपनी ने नवाब नहीं बने, रूलर्स नहीं बने। इसके बाद कंपनी का इंटरेस्ट किस में था, मेन ट्रेड में था, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद कंपनी ने देखा कि मेन नवाब और इसके साथ साथ मेन कंपनी के बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो भी किस चीज को लेकर, वर्क को लेकर। और मेन इसका मेन रीजन क्या था कि कंपनी जो थी, जितनी उसकी डिमांड थी वो इतनी डिमांड नवाब पूरी नहीं कर पा रहा था।
कि कंपनी चाहती थी ज्यादा से ज्यादा उसको कंसेशन में नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेड को बढ़ाए, उतना नवाब उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। और इसी की वजह से लास्ट में जाकर यही चीज आगे जाके किस में तब्दील होगी, किस में बदल गई, बैटल ऑफ बक्सर में। थैंक यू।